क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, थर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम हमें मालूम है और उसका जो बेस डायमीटर है वो हमें मालूम है। उसके बेस पे हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। हमें जो है सर्कुलर कोन का जो है डायमीटर गिवन है। डी हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो जब भी डी गिवन हुआ करे तो तुरंत आप आर निकाल लिया करें। आर क्या होता है d/2। तो r इज इक्वल टू 28/2, 2 से कट जाएगा 14 टाइम, तो r आपके पास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास r आ चुका है। अब आपको जो है वॉल्यूम भी गिवन है। तो वॉल्यूम जो है आपके पास वो कितना गिवन है, वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है। तो आपको ये मालूम है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कौन के, वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब ना लगाया करें, इसको सॉल्व ही कर लिया करें। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r स्क्वायर हमें गिवन है, r हमें गिवन है कितना है 14, तो 14⁻² हो जाएगा, मल्टीप्लाई h हमें निकालना है इज इक्वल टू 9856। अब आपको ये मालूम है कि 1/3 को आप ऐसे रखेंगे, 22/7 को ऐसे रखेंगे, 14⁻² को आप 14 × 14 लिख सकते हैं, इंटू h इज इक्वल टू 985 और 6 आ जाएगा। 7 से 2 टाइम खत्म हो जाएगा। अब अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ये मालूम होता है कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो इक्वल वाले के अपोन में चले जाते हैं और जो अपोन में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो h की अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 9856 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इसके 3, क्योंकि यहाँ इसके अपोन में था, और ये जो था यानी कि 22 और 2 × 14, 22 × 2 और मल्टीप्लाई 14 जो है इसके अपोन में आ जाएगा। अब जो भी कट सकता है उसको काट लेंगे। 2 से इसको कट कर लें आप, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब 7 से अगर हम देखते हैं तो 7 2 ज़ा 14 होते हैं और 7 7 ज़ा 49 और 28 कट जाएगा, मगर यहाँ पे हमने इकट्ठी दो डिजिट लिए थे तो पहले 0 लगा लेंगे। 7 4 ज़ा 28। तो h अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ चुका है 704 और मल्टीप्लाई 3 और अपोन में 22 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 से फिर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब h इज इक्वल टू 352 मल्टीप्लाई 3 और अपोन में 22। अब 11 से 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 2 बचा 11 2 ज़ा 22, 2 से फिर कट जाएगा 16 टाइम। तो आपके पास h इज इक्वल टू आ चुका है 16 मल्टीप्लाई 3, तो h की जो वैल्यू आ चुकी है 48 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस सर्कुलर जो कोन है इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 48 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें पहली चीज़ आपके पास निकल चुकी है, जो सेकंड है आपके पास उसको आपको निकालना है। जब सेकंड चीज़ हम निकालेंगे, जब सेकंड वाला पार्ट इसका करेंगे हम, तो स्लैंट हाइट हमें निकालनी है और आपको पता है स्लैंट हाइट को हम L से दिखाते हैं और जब H और R हमारे पास हो तो L हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक रिलेशन होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L कितना है हमारे पास, L हमें निकालना है, H कितना है 48 के ऊपर पावर 2 और प्लस R कितना था हमारे पास 14⁻²। L स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे, 48 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2304 और प्लस 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आ जाता है। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। अब देखिए हमारा आ चुका है L स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है और किसी के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पर हम क्या चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो L इज इक्वल टू, जब हम इसके 2500 के फैक्टर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, तो L इज
तो हमें मालूम है कि जिनके पेयर होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 का पेयर है तो निकल जाएगा, 2 का पेयर है तो इस 2 में से एक 2 निकल जाएगा, 5 इस वाले पेयर में से एक 5 निकल जाएगा। तो एल इज इक्वल सेंटीमीटर। तो इसका जो एल आ गया, स्लैंट हाइट आ गई है, वो कितनी आ चुकी है हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना था, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है हमारे पास, आर कितना आया था 14 और मल्टीप्लाई एल कितना है हमारे पास 50। 7 से 2 टाइम खत्म हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। जब 22 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा और ये आ जाएगा 50। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो ये कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा।